आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ सवालात है, तो आपको बस ट्रू और फॉल्स में इनका जवाब दे देना है। अगर ट्रू है तो ट्रू है, नहीं है तो नहीं है ट्रू। ठीक है, आपको यहाँ पर आपके पास कुछ लाइंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है। आपने यूक्लिड की पोस्टुलेट्स भी पढ़ी है, आपने यूक्लिड के एक्सियम्स भी पढ़े मैं हैं। पहले का दे सकता हूँ सर आंसर? नहीं नहीं, अभी देना कोई नहीं, आंसर कोई नहीं देना। यस सर। तो उन एक्शंस को और उन पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए, उन पोस्टुलेट्स को और उन एक्शंस को आपको मद्देनजर रखना है और फिर आपको अपने इन स्टेटमेंट्स का आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट, only one line can pass through a single point, only one line can pass through a single point। सिर्फ एक है, एक मिनट तो याद हो म्यूट आवाज नहीं नहीं आंसर। सर इनको कीजिए ना प्लीज, सबको कीजिए म्यूट। तो पहला पॉइंट है आपके पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आपकी चैट विंडो ओपन है, आप चैट में मुझे आंसर भेज सकते हो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो सिर्फ मैं सूजित, तो वो कोई और नहीं देख सकता है, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूं। ठीक है, तो आप सारे अपने आंसर्स इसमें डाल दो। और जिसका गलत होगा उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसका ठीक होगा उसको मैं बता दूंगा ये ठीक है। ठीक है, इसलिए तुम खुद चुके हैं कि आपसे गलत वलत हो जाएगा, तो गलत वाले को मैं नाम नहीं लूंगा, तो किसी की इंसल्ट नहीं होगी। ठीक है, वैसे क्या इंसल्ट का होता है तो? सवाल कि only one line can pass through a single point। अकई लाइन हसा हेकि गच्छित पास अकि पॉइंट मंज। यानी अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सवाल क्या अकि पॉइंट मंज, सवाल वनान अकि पॉइंट मंज हसा गछ सिर्फ अकई लाइन पास, तो आपको बोलना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अकि पॉइंट मंज हसा गछ सिर्फ अख लाइन पास, ये ट्रू है या फॉल्स है। अकि पॉइंट मंज हसा गछ अकई लाइन पास। ओके, हमारे पास माशाल्लाह बहुत आंसर आ गए। अखना, जहना, त्रेहन, चोरहन, पांचहन, पांच 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 6 और 7। पूछू सर, सवाल क्या उस वना? सवाल बोल रहा था कि एक पॉइंट है आपके पास, सवाल वनान अख पॉइंट तह निश, तो लेट अस अज्यूम कि वो पॉइंट सु पॉइंट येतन इत पठ। यहां पर मैं उस पॉइंट को बना लेता हूं। कौन दबा, ये है वो पॉइंट। ठीक है, सवाल अम मज हसा गसित अख लाइन पास, तो यह वन सवाल अकि पॉइंट मज अख लाइन पास ग, लेकिन सवाल गलत बोल रहा है, क्योंकि पहले तो एक पॉइंट से मैं एक लाइन तो डेफिनेटली पास होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी भी उस पॉइंट के बीचों बीच पास की जा सकती है। इवन कि यीचा तुम खुश कर तुम हेकि तीचा लाइन अकि पॉइंट मज त्रवितन, एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, और इसका आंसर फॉल्स है। और फॉल्स इसका आंसर देने वाले शख्स है सारे के सारे। ठीक है, इसका सब ने फॉल्स आंसर दिया है, सिर्फ एक बंदे ने इसका आंसर ट्रू दिया था, बाकी सारों ने इसका आंसर फॉल्स दिया था, और वो सही है, इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है,
तो एक ही पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास नहीं होती है, बल्कि कई लाइंस पास होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स। सवाल छु वनान दपान छु वन बूझ बे गौर सान सवाल छु वनान अगर हसा तोह निस 2 पॉइंट आसन, आपके पास कहीं से भी 2 पॉइंट्स है, तो उन 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, तो उनको ज्वाइन करने के बाद आप चाहे जितनी बार भी ज्वाइन करो, उतनी बार उतनी लाइंस बन सकती है। ठीक है, यानी 2 पॉइंटन ज्वाइन करनस पे हसा हेक्यू तय बनित इनफिनाइट लाइंस, यानी 2 3 4 लाइनें बन सकती है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से जितनी आप चाहो उतनी लाइंस बन सकती है। 2 पॉइंट से जितनी भी चाहो उतनी लाइंस आप बना सकते हो, लेकिन शर्त ही कि लाइन दोनों में मतलब दोनों पॉइंट अंगस लाइन टच करें। जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो दोनों पॉइंट्स को टच करनी चाहिए, और ऐसी लाखों करोड़ों लाइंस बनाई जा सकती है जहां पर आप 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बना दोगे। ठीक है, 2 पॉइंट इन ज्वाइन करो, अख लाइन तो बन, एटलीस्ट एक लाइन तो डेफिनेटली बनेगी। लेकिन आपका सवाल है क्या वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी या नहीं। अगर बस 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर रखन तो उनसे बनेगी एक लाइन। ठीक है, क्या उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भी बनेगी 2 पॉइंट्स को जोड़कर? उन्हीं 2 पॉइंट्स को जोड़कर क्या दूसरी लाइन भी बनेगी? तो इसका मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत दिया, इसका आंसर भी फॉल्स है, लेकिन बच्चों ने ज्यादातर इसका आंसर ट्रू दिया। इसका आंसर फॉल्स साकिब ने दिया है, आदिल ने दिया है, अयान ने दिया है, जायरा ने भी सही दिया है, जायरा महराज ने। ठीक है, बाकी ने जो जो दिया, बाकियों ने ट्रू दिया है, तो वो ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंटन जोड़नस पैटर्न ही कि सिर्फ अकेले लाइन बने, दूसरी आप इसके ऊपर नहीं आप बना सकते, दूसरी इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। दयम है क्यों नहीं वन बने था कीन। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो उनसे आप उन 2 पॉइंट्स को जोड़कर सिर्फ आप एक ही लाइन बना सकते हो। एक पॉइंट के थ्रू इनफिनाइट लाइंस बन सकती है, यानी इनफिनाइट लाइन हैकन इसी पॉइंटस थ्रू बनित, लेकिन जब आपके पास 2 होंगी तो 2 पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ आप एक ही लाइन बना सकते हो, आप 2-4 नहीं बना सकते। रात के पोस्टुलेटों में दीजो किस पोस्टुलेटस नजर, एक पोस्टुलेट उसमें ये भी था कि 2 पॉइंट्स को जोड़ने पर आपको एक ही लाइन मिलेगी, एक लाइन से ज्यादा लाइंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, 2 पॉइंट यु तुम जोड़ो तक बन सिर्फ अख लाइन, अक लाइन खुद अलावा बन क्या। A terminated line can be produced indefinitely on both sides। सवाल छु त्रेयम वन दपान अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो आप क्या आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों तरफों से। अगर तुह निश ऑलरेडी अख लाइन छ, क्या उसको और बढ़ाया जा सकता है दोनों साइड से। सवाल नंबर 3, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लाइन है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स, आप उसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हो। A terminated line can be produced infinitely on both sides, infinitely, indefinitely। इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड्स, तो उसका आंसर हमें मिला है, इसका आंसर बहुत ही जल्दी जल्दी दिया आपने, और दिया है, और दिया सभी ने, और सबका आंसर ठीक है। अख लाइन हेको डेफिनेटली प्रोड्यूस करियथन दोनों साइडन। ठीक है, तो आप एक लाइन को दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो, यपि इन्फिनाइटली। हाँ ठीक है, अब अगर सवाल कहता डेफिनेटली तो तेल मसले। ठीक है,
if two circles are equal then their radii are equal. दपान छु सवाल वन छु सवाल वनान दपान छु अगर हसा ज सर्कल तय कर ड्रॉ, आपने दो सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है, आपने दो सर्कल्स ड्रॉ किए और वो दोनों सर्कल्स जो है एक ही रेडियस के है। अगर आपके दो सर्कल है और वो इक्वल है, ज सर्कल हसा इक्वल, तेल तिहिंद रेडियस ती इक्वल, यानी सवाल वनान ज सर्कल्स हसा आसान इक्वल ये तिहिंद रेडियस ती इक्वल। ये ट्रू है या फॉल्स है? Two circles are equal if their radii are equal. चौथा है आपके पास two circles are equal then their radii are equal, यानी ज सर्कल अगर तह निश छु बनामित ज सर्कल और दो सर्कल बनाने पे अगर आपने वो इक्वल बनाए, यानी ज सर्कल बनाए होता है इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है, तो फिर उनके रेडियसेस भी इक्वल होंगे, तो फिर उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। क्या ये ठीक है? तो आप लोगों ने आंसर दिया इसका ट्रू, तो बिल्कुल इसका आंसर ट्रू है और वो ठीक है, क्योंकि दो सर्कल जब आप बनाओगे अगर वो इक्वल है तो आपके रेडियाई भी इक्वल है। ये एक्चुअली पोस्टुलेट राथी वुचमुतन, ठीक है, ये पोस्टुलेट हमने कल ही पढ़ा था। तो अत मं गोडनिकिस फॉल्स, डेमिस ति फॉल्स, डेमिस ट्रू, टूरमिस ठीक है। वुचु यू, अब ये आपके पास मैं एक कोड डाल रहा हूं, ये मैं रब कर लेता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट उठाओ, ये कॉपी पेट करूं पेन डाउन, ठीक है, ये कॉपी पे लिख देना, आप लिख जो क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना, ठीक है, ये लाइन्स एंड एंगल्स क्वेश्चन नंबर 1 के, मगर आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 यूक्लिड का, ठीक है, ये यूक्लिड का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, क्या तुझु तय वनुन ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो इसका ट्रू और फॉल्स बोलने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा इमेज बना के दूंगा। ये गई अख लाइन ए बी, ठीक है, ये ब्याख लाइन, ये गई ए बी अख लाइन, ये ब्याख लाइन पी क्यू, ये गई ब्याख लाइन एक्स वाई, अख ए बी, ब्याख पी क्यू, ब्याख एक्स वाई। एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है पी क्यू और तीसरे का नाम है एक्स वाई, त्रा लाइन ए बी पी क्यू तो एक्स वाई। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है, सवाल वना ए बी हसा बराबर पी क्यू एस, यानी जो जितनी ए बी है उतना ही पी क्यू भी है। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर, पी क्यू 10, ठीक है, और फिर आगे बोलता है जितना पी क्यू है उतना ही एक्स वाई भी है। गोड छुना अख स्टेटमेंट छुना कि ए बी लाइन छे पी क्यू लाइन बराबर, एक ये बोलता है, फिर दूसरी बोलता है कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू हसा बराबर एक्स वाई एस। दो चीजें बोलता है, एक तो बोलता है ए बी बराबर है पी क्यू के, दूसरा बोलता है पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, ठीक है, ये सवाल और है बना।
ज लाइन ए बी बे पी क्यू यम पाने बराबर बे ब्याक लाइन पी क्यू तो एक्स वाई यम त पाने बराबर पी क्यू तो बराबर एक्स वाई पत वन क्या ए बी भी एक्स वाई के बराबर है तेल ए बी तो एक्स वाई बराबर अगर तो ए बी तो एक्स वाई फिक्र तरह तो इत पे वुचित अयान अनस के बराबर है अयान तो अनस पाने बराबर ठीक है अनस तो साकिब पाने बराबर अनस भी 15 साल का और अयान भी 15 साल का दोनों 15-15 साकिब भी 15 साल का क्योंकि अनस तो साकिब तुझ बराबर तो अनस भी 15 और साकिब भी 15 साल का क्या फिर अयान और अनस भी अयान और साकिब भी इक्वल है बिल्कुल इसका आंसर ट्रू है आंसर ट्रू यानी कि ए बी पी क्यू एस बराबर पी क्यू एक्स वाई एस बराबर तो ऐसी सूरत में ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगा तो इधर पे हम लिखेंगे इसको ट्रू ठीक है अत लिखो इस वाले को हम लिखेंगे ट्रू इसको भी कॉपी कर लेना फिलहाल तुलियो तुम स्क्रीनशॉट्स तो पत हेकु तुम आराम सान अत कॉपी करित अब आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन ये करो बराबर आपको देखो सवाल क्या बोल रहा है सवाल छो वनान मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी मे निश 2 पॉइंट अकिस साइड ए बेकिस साइड बी ठीक है मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी इनको मैंने ज्वाइन किया है और मैंने इनको ज्वाइन किया है एक लाइन से ठीक है मेश कर्मित यम ज्वाइन अकि लाइन यानी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए इत पर त्रो मे लाइन ठीक है तो इनका नाम है ए बी अत लाइन नाव ए बी ठीक है एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ए बी अब यहां पर इस लाइन पे एक पॉइंट है इस लाइन पे पॉइंट थी मगर इस लाइन पे एक पॉइंट है अत पे पॉइंट किसी जगह पे है और उस पॉइंट का नाम है सी तो पॉइंट नाम सी ठीक है उस पॉइंट का नाम सी है और हमें बताया गया है कि यूता ए सी छु यानी जितना ए तक सी तक है उतना ही सी से लेकर कहां तक है बी तक यानी ए सी बी के बराबर है ये और दिख ये कंडीशन हमें गिवन है सवाल ने वहीं से बोली है ठीक है सवाल और वोनमुत कि आपका ए सी बी सी के बराबर है यानी सी पॉइंट इत पे आमुत त्रावन कि वो सी बी के बराबर है
ठीक है, AC तो CB या AC तो BC यम छ पाने बराबर, यानी आपके पास एक लाइन है AB जिसके बीचों बीच एक पॉइंट है C, आपको बताया गया है कि AC और CB आपस में बराबर है, AB तो CB हसा छ पाने बराबर, AB तो CB छ पाने बराबर। अब AB और AC तो CB छ पाने बराबर, यहां तक आपको बताया गया है। आपको यह बताना है कि फिर उस हिसाब से AC AB का आधा है, तेल हसा AC AB कोड, यानी आपको यह बताना है कि AC फिर AB का आधा है। अब आप ये कैसे बताओगे, आप ये कैसे प्रूव करोगे कि AB AC AB का आधा है? यह होता है टू प्रूव मतलब को जो आपको साबित करना है, टू प्रूव होता है आपको साबित करना है कि AC है आधा इसका AB का, सच AB कोड, ये आपको साबित करना है। आप ये कैसे साबित करोगे, इस पर ये साबित करना कैसे साबित होगा? ये कैसे आप साबित करोगे? ये प्रूव करो, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है कि अगर मैंने लाइन ए बी और उसमें एक पॉइंट सी है, तो अगर ये कंडीशन आपको सवाल वहीं से दे रहा है कि ए सी और सी बी आपस में बराबर है, अब आप ये कैसे प्रूव कर लोगे कि ए सी ए बी की नेस्बी? बहुत ही आसान सा प्रूफ है, बहुत सी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। वो थो नजर कित पे गि प्रूव, बे कूत आसानी सान गि प्रूव। जेल ते कह चीज प्रूव करान तथ गोड लेखुन आसान प्रूफ, ये गो मतलब ज्योमेट्री में गो अमुक मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस तरह से, तो लिखिए इत पे ए बी बराबर है किसके? ए बी कम सित बनियोमुत, ए बी बनी है दो लाइन से, कम कम सित ए सी सित प्लस बेच बनियोमुत सी बी सित, यानी पूरा ए बी कत बराबर ए सी तो सी बी एस। ठीक है, यानी पूरा जो आपका जो पूरी लाइन है ए बी वो बराबर है किसके? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी के वो बराबर है। ठीक है, यानी यीचा ए सी तीचाहन प्लस यीचा सी पे बी एस ताम यीचाहन प्लस यीचाहन, तो वो आपको टोटल निकलेगी ए बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जन में ए बी 10 सेंटीमीटर, तो ए सी कूत ए सी एक्चुअली 5, सी बी 5, क्या ए सी तो सी बी पाने बराबर, तो वो 5 होंगे, तो 5 तो 5 गए ना 10, गो ए बी लाइन यह बने कम दो लाइनों से ए सी और सी बी से। ठीक है, अब मैं नीचे लिखूंगा ए बी था पानी जाए ए बी एस कर कहें, बोले कित पे ए बी इज इक्वल टू ए सी में लिखूंगा, ए सी के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, ए सी लिख ब प्लस तो लिख ब, मगर सी बी लिखना क्या, बह लिख सी बी बदल क्या ए सी। अब आप बोलेंगे कैसे, सी बी के बदले में ए सी क्यों लिखूं? सी बी के बदले में इसलिए ए सी लिखूंगा क्या कि मे गिवन ए सी हसा बराबर का सी बी एस, ये चीज मुझे पहले ही गिवन है, ये सवाल ने वहीं से बोला है कि ए सी सी बी एस बराबर, गो बह सी बी बदल ए सी लिखित, अत कहीं मसला। ठीक है, तो अगर कोई चीज बराबर है तो मैं उनको रिप्लेस कर सकता हूँ एक दूसरे से। इस पर बॉलर बॉलरस रिप्लेस करान, युथु कह बॉलर 2-3 ओवर करान, तम पे सह बॉलर थकान, तो कैप्टन तमिस रिप्लेस करान विद अदर बॉलर। ठीक है, तो उसी तरह से सीबी जो है वो एसी के बराबर है, तो सीबी को एसी से रिप्लेस किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे एसी भी सीबी से रिप्लेस हो सकता था, क्या एसी तो सीबीएस बराबर, एसी को क्यों नहीं सीबी, एसी को क्यों नहीं उसके बदले क्यों नहीं सीबी लिखा? तथ वजह हमारा टुप्रू, क्योंकि टुप्रू में सीबी कहीं पर नहीं है, टुप्रू में एसी और ए बी है, तो एसी तो ए बी थवन प्रूफस मज, लेकिन सीबी को खत्म करना है क्योंकि टू प्रूव में सीबी है ही नहीं। जो चीज वेरीफाई करनी है, जो चीज प्रूव करनी है, उसमें हमारा सीबी है ही नहीं। ठीक है, तो ये तथ क्या बनिए, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी दो लट, अगर न बे ए सी एस कहें तेल 1, एक ए सी और एक ए सी, कितने ए सी होते हैं? 2 ए सी,
तो ये बने AB इज इक्वल टू 2AC। अब आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, ये बना डिवाइड, ये बना इत पे AB डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AC। ये वेरीफाई करो। अब आप बोलेंगे सर वहां पर 1/2 है, सो कहीं शी का था क्या, इसके 1 को AB से मल्टीप्लाई करो तो वहां से AB ही निकलेगा, 2 को नीचे कुछ नहीं है तो वहां से AB/2 निकलेगा। कैसे, अगर वो इतपट करना है 1/2 AB, ठीक है। तो जब 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मल्टीप्लाई डायरेक्टली न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या निकलेगा 1AB क्या वो AB, 1AB निकलेगा AB डिवाइडेड बाय 1 2 नहीं है ना 2 वापस, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो निकलेगा AB/2। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई शक? AB ने ACS बराबर AC प्लस CBS बराबर AC आपस में बराबर है, तो CB के बदले AC लिखा जा सकता है। अब AC क्यों लिखा, क्योंकि टू प्रूव जो हमें वेरीफाई करना है उसमें कहीं पर CB नहीं है, तो सारा कुछ AC और AB में ही होना चाहिए। 2 ACS मल्टीप्लाइस में योर डिवाइड ये बन AB/2 इज इक्वल टू AC अति लिखो इस हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिखना होता है हेंस प्रूव्ड। ये तुई कह चीज प्रूव छु करान ता लिखुन पत हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आप पूछ सकते हो ताशो माइक सहरनिया। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, माइक ओपन है।